ओके, तो ये वो क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट होते हैं हेल्थ एंड वेलनेस के। तो अगर आपने स्लाइड नहीं पढ़ी और अगर कल आपका पेपर है और आप चाहते हैं कि 10 से 15 या 20 से 25 तो आपके क्लियर हो ही जाएँ, तो ये 50 सवाल हैं टोटल और ये मोस्ट कॉमन है, तो यानी ये रिपीट होते हैं। हमारे पास टोटल हेल्थ एंड वेलनेस की 12 से 13 स्लाइड्स होती हैं। अगर वो 26 एक स्लाइड के अंदर 26 या 46 स्लाइड्स इस तक हों, तो हमने यहाँ पर जो है 11 तक स्लाइड्स जो है कवर कर लिए हैं, तो हमारा ऑलमोस्ट सारा कोर्स जो है वो कवर्ड है। उसके हिसाब से ये परफेक्ट है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आई गेस आपको स्लाइड्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आपने स्लाइड्स नहीं देखी हैं तो आप इनको पढ़ लें, आपका कॉन्सेप्ट स्लाइड्स को लेकर क्लियर हो जाएगा कि उसमें क्या बताया जा रहा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स क्या होते हैं, उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो वो यहाँ पर पूछा है उन्होंने। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, इन सब वैल्यूज़ जो ऑलमोस्ट सेम लग रही हैं, लेकिन जो इसके जैसे यहाँ पर लिखा है टोटल कोलेस्ट्रॉल इज इक्वल टू 200 mg, जो यहाँ पे जो एरो है ना मोर देन और लेस देन वाला, ये भी मायने रखता है, ठीक है। तो इट इज़ मोर देन टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एंड लो डेंसिटी लिपिड्स लेस दैन ग्रेटर दैन 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा विजुअलाइजेशन अच्छे से कर लीजिएगा, इसको ये लिख कर याद कर लीजिएगा। एरो का मुंह हमेशा लेफ़्ट साइड पर होना चाहिए अगर आपको वैसे याद नहीं हो रहा, ठीक है। तो टोटल क्या होगा 200 और 130, इतना याद रखना है आपने। कोलेस्ट्रॉल 200 और LDL 130 mg पर डेसीलीटर। दूसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डायबिटीज़ व्हेन बॉडी इज़ इनेबल टू सिंथेसाइज इनफ इंसुलिन इन पेनक्रियाज। तो ये है आपका टाइप डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1, ठीक है। हार्ड रफ लंप ग्रोइंग ऑन द स्किन कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद सर्टेन वायरसेस एंड अकरिंग टिपिकली ऑन हैंड और फीट, आइडेंटिफाई द स्किन कंडीशन। अच्छा, जो इम्पेटिगो होता है ना, वो ये होता है कि आपने देखा होगा बहुत से बच्चों की थोड़ी पर या गाल पर पीले पीले सा ना कुछ ऐसा लगता है ज़ख्म हो गया, उसके ऊपर पीली पीली सी लेयर आ जाती है, उसको हम कहते हैं कि इम्पेटिगो है। दूसरा होता है सोराइसिस, ये रिंग बनी हुई होती हैं, इसके ऊपर भी इसके ऊपर खाल उतर रही होती है, ये रेडिश किस्म का होता है। और टीनिया पेडिस जो है वो, इसको हम एथलीट्स फुट भी कहते हैं, ये पाँव के अंगूठे के ऊपर फंगल इन्फेक्शन होता है। तो आखिरी हमारे पास ऑप्शन बचता है वार्ट्स, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है अ हार्ड रफ लंप, तो इसका मतलब है कि आंसर आपके पास वार्ट्स ही होगा, यानी मस्सा। अगली चीज़, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज़ यूज्ड इन स्क्रीनिंग द न्यू बॉर्न। हमारे जब न्यू बॉर्न बेबी जब रोता नहीं है या उसके सांस वगैरह नहीं आती, तो हम जो है एक टेस्ट करते हैं, एक स्केल होता है हमारे पास जिससे हम उसकी हेल्थ चेक करते हैं। तो वो स्केल आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी 1 मिनट के अंदर अंदर से लेकर 5 मिनट के अंदर अंदर तक किया जाता है, उसको हम बोलते हैं अपगार टेस्ट या APGAR टेस्ट। फिंगर टू नोज़ टेस्ट इज़ डिज़ाइन टू चेक द मोटर स्किल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये बहुत कॉमन सी बात है, ठीक है। हमने बहुत सारी मेडिसिन पढ़ी थी। हॉलिस्टिक मेडिसिन क्या होती है, उसके अंदर आप होम्योपैथिक, एलोपैथिक, हर्बल और कपिंग थेरेपी, दुनिया जहान की सारी थेरेपीज मिला के और आप एक पेशेंट को ठीक करने की कोशिश करते हैं। कन्वेंशनल वो मेडिसिन होती है जो आप और मैं पढ़ रहे हैं, एलोपैथिक मेडिसिन और होम्योपैथिक मेडिसिन का भी आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बेस्ड ऑन एलोपैथिक मेडिसिन, तो ये है आपके पास कन्वेंशनल मेडिसिन। तो ये सारे स्लाइड्स में लिखा हुआ था, तो मैं यहाँ पर साथ के साथ पढ़ी हूँ ताकि आपको स्लाइड ना पढ़नी पड़े। अभी पूछ रहा है कि द टाइप ऑफ रेपिटेटिव स्ट्रक्चर्ड फिजिकल एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स बॉडीज़ मेटाबॉलिक सिस्टम टू यूज़ ऑक्सीजन। जब आपकी वो एक्टिविटी जिसको करने के लिए आपकी बॉडी को जो है वो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े, तो वो होती है एरोबिक, सिंपल। अच्छा, स्टैंडर्ड ब्लड यूरिन टेस्ट या फिर लिपिड प्रोफाइल करवाई जाए या ब्लड शुगर या ब्लड टेस्ट करवाया जाए, रेस्टिंग ब्लड शुगर, तो ये क्या होते हैं, ये आपके मेटाबॉलिक फिटनेस को टेस्ट करने के लिए करवाए जाते हैं, इसको ये जहन में रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पावर्स पेशेंट टू हील देमसेल्फ थ्रू हेल्थ प्रमोशन एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। इट्स हॉलिस्टिक मेडिसिन के पेशेंट को जो है वो हम एम्पावर कर देते हैं खुद, और उसकी लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस लाकर उसको इस काबिल कर देते हैं वो अपना इलाज खुद ही कर ले घरेलू टोटकों के ज़रिए, ठीक है ना। अच्छा, 1 MET या मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट क्या होता है, 3.5 mg ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड पर मिनट याद रखना, लास्ट वाले में भी सेम नंबर है लेकिन वहाँ सेकेंड लिखा हुआ है, ठीक है। पर मिनट kg ऑफ द बॉडी वेट, ठीक हो गया। प्रिवेंटिंग अ टारगेट कंडीशन इन अ susceptible और potentially susceptible population through specific measures such as general health promotion effects, this is primary prevention। हमने 3 प्रिवेंशन पढ़ी थी प्रिवेंशन वाली स्लाइड में, वो स्लाइड में आपको 2 मिनट में कवर करके बता देती हूँ कि वहाँ पर 3 तरीके की प्रिवेंशन थी। एक तो ये कि आप बंदे को पहले से समझा दें कि भैया हमने फॉर एग्जांपल कहते हैं सीट बेल्ट बांध के जाएँ मार्केट बाज़ार जाएँ तो, और हेलमेट पहने, तो ये है आपकी प्राइमरी प्रिवेंशन। दूसरी क्या होती है कि अगर एक्सीडेंट हो गया है तो उसको जल्द से जल्द रिकवर किया जाए, ठीक है ना, तो उसके अंदर आ जाता है हीलिंग। सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आ जाती है हीलिंग कि अब अगर एक्सीडेंट हो गया है तो उसके बाद ज़ख्मों को लेकर और जो पट्टी वगैरह की है, अब जो इलाज चल रहा है,
उसमें पेशेंट फॉर एग्जांपल टूटी हुई टांग है तो लेकर चलना शुरू कर दे और अपना ख्याल रखे। और टर्शरी में आता है रिकवरी। तीसरे नंबर पे रिकवरी है रेस्टोरेशन ऑफ जनरल फंक्शंस, कि अब आपका जो पेशेंट है सेकेंडरी स्टेज से निकल के ठीक हो चुका है, अब हमने उसके फंक्शन जो है रिस्टोर कराने हैं। तो यहाँ पे है प्राइमरी, जिसमें हम जो है वो हेल्थ प्रमोशन के थ्रू कोशिश करते हैं कि जो गलती हो सकती है वो ना हो, जो एक्सीडेंट हो सकता है वो ना हो। तो ये है आपकी प्राइमरी प्रिवेंशन। व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्रेथिंग पैटर्न ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल? 12 से 16 ब्रेथ हम पर मिनट जो है वो लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फिजिकल एक्टिविटी पिरामिड, एरोबिक एक्टिविटी शुड परफॉर्म टू अ मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी फ्रिक्वेंसी। हमने पिरामिड पढ़ा था और हमने मॉडरेट और हाई इंटेंसिटी भी पढ़ा था। तो 3 से 5 दिन अगर हम हफ्ते में 30 मिनट एक्सरसाइज करेंगे तो ये हमारी मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज कहलाती है। कितनी? 3 से 5 दिन 30 मिनट के लिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेगनेंसी में एक ऐसी कंडीशन आती है जिसकी वजह से जो प्लेसेंटा है वो बेबी को जो है प्रॉपर ब्लड जब सप्लाई नहीं कर पाता, जिसकी वजह से एट द टाइम ऑफ बर्थ जो बेबी का जो वेट है ना वो कम होता है। तो ये है आपकी प्री एक्लेम्पसिया। बाकी जो सब हैं उसके अंदर एक में सर्वैक्स का इशू होता है, दूसरी के अंदर जो है वो ब्लीडिंग, प्लेसेंटा प्रीविया में जो ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, प्रीमेच्योर लेबर का सबको पता है। तो ये है आपका प्री एक्लेम्पसिया। आगे है कॉम्बिनेशन ऑफ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और ओबेसिटी इज़ नोन एज। ये तीनों की जो तीनों चीज़ें हैं ना ये आपके मेटाबॉलिक सिस्टम से रिलेटेड है। तो ये आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया। विच इंक्लूड्स टेकिंग क्लाइंट्स हिस्ट्री, जिसके अंदर हम क्लाइंट की हिस्ट्री भी ले लें, उसको रिव्यू भी करें, बंदे की पैथोलॉजी भी चेक करें, उसे कुछ टेस्ट भी परफॉर्म करवाएं, उसकी इनिशियल स्क्रीनिंग भी करें। तो उसको हम कहते हैं कि ये एग्जामिनेशन है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अकॉर्डिंग टू AHA 120 से लेके 139 mmHg, 80 to 89 mmHg। ठीक है, ये रेंजेस हैं प्री हाइपरटेंशन की। 120 से 139 और 80 से 89 mmHg। लिमिटेशन द डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी, प्रमोटिंग रिहेबिलिटेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ फंक्शन। देखा, रिस्टोरेशन का फंक्शन नाम जैसे ही आएगा आपने टर्शरी यानी थर्ड लेवल ऑफ प्रिवेंशन आपने लगा देना है। तो ये है टर्शरी, जिसमें पीछे बात की थी। अच्छा, जिसमें वो कंडीशन जिसमें फीमेल्स को इनफ्रिक्वेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आए, एस्ट्रोजन की लेवल कम हो जाए, मेनोपॉज आ जाए, एनरोक्सिया हो जाए, भूख की कमी हो जाए, वेट बॉडी का अचानक से कम हो जाए, कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी हो जाए। तो वो जो सारे फैक्टर्स हैं उनको हम फीमेल्स के अंदर अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो 99.9% उनको ऑस्टियोपोरोसिस ही होता है। तो आगे चलते हैं वो ट्रेनिंग जिसके अंदर हम जो है वो प्रोग्रेस करवाते हैं पेशेंट क्लाइंट की, और इसको एक साइकिल के तौर पे लेकर चलते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। यानी आप जो है वो फॉर एग्जांपल 80 kg वेट जब आप उठाना शुरू हो गए हैं, वेट लिफ्टिंग पे चले गए हैं, अब हम उस 80 kg वेट लिफ्टिंग को जो है वो हम एक हफ्ते तक चलाएँगे ताकि आप जो है वो उस पर स्टेबल हो जाएँ। तो हम उसको कहते हैं पीरियडाइजेशन, यानी आपने एक पीरियड ऑफ टाइम लिया उस स्पेसिफिक एक्सरसाइज को उसमें जो है महारत हासिल करने के लिए। तो दिस इज़ कॉल्ड पीरियडाइजेशन। बहुत कॉमन आपकी वो कौन सा हार्मोन है जो आपकी बॉडी में रिलैक्सेशन के हेल्प करता है, आपके लेगामेंट्स और आपके फिब्रो कार्टिलेजेस को रिलैक्स करने के लिए एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो। तो वो है आपका रिलैक्सिन। अच्छा जी, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स क्या होना चाहिए नॉन डायबिटिक पर्सन के? 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ओके, तो हमने पढ़ा था कि आप प्रोस्टेट कैंसर का जो टेस्ट है वो कौन सा होता है, हमने पिछले स्लाइड में ही पढ़ा था। तो हमें PSA एक टेस्ट होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट, जिससे हमें पता चलता है कि भाई पेशेंट को जो है प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं है। कौन सी एक्सरसाइज जो है वो पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? वो होती है कीगल एक्सरसाइजेज। एंड ईटिंग डिसऑर्डर इन्वॉल्व इन लिमिटिंग ईटिंग एंड बीइंग एटलीस्ट 50% लेस, जिसमें जो है वो खाना मतलब भूख जो है कम हो जाती है, वज़न जो है 15% कम हो जाता है आइडियल वेट से जितना होना चाहिए उस हिसाब से, उसको कहते हैं हम अनरोक्सिया नर्वोज़ा। और बुलीमिया नर्वोज़ा क्या होता है कि उसके अंदर बिंज ईटिंग होती है, पेशेंट खा के खुद ही फेंक रहा होता है ताकि मेरा वज़न ना बढ़े, और दोनों चीज़ें ही सही नहीं है। ठीक है, द बेस्ट मेजर ऑफ कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस इज VO2 max। द पेन एंड डिस्कम्फर्ट फेल्ट इन मसल्स फॉलोइंग एक्सरसाइज इज कॉल्ड डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस। एक्सरसाइज के दौरान 7 से 15 दिन तक लोगों को जो बॉडी में पेन होता है तो उसको हम कहते हैं कि डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस। ठीक है, चेंजेस इन लेवल ऑफ फंक्शन, डिफ़िकल्टी इन परफॉर्मिंग ADLs, IADLs में लीड टू एक्टिविटी लिमिटेशन। टाइप ऑफ स्ट्रेच दैट इन्वॉल्व इन अ रैपिड मूवमेंट, वो स्ट्रेच की टाइप जिसके अंदर हम रैपिड मूवमेंट करते हैं ताकि मसल की पूरी रेंज हासिल कर सकें। यानी अच्छा, जैसे आपको अगर अपने हाथ को मैं बोलूँ कि अपने पाँव के अंगूठे से टच करें झुक के, और जो है घुटने बेंड नहीं होने चाहिए, तो आपसे अगर मैं स्लो करवाऊंगी तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप झटके से एकदम से जाएंगे नीचे तो आप अपना पाँव को जो अंगूठे उसको टच कर लेंगे, तो इसको हम बोलते हैं बैलिस्टिक मूवमेंट। ठीक है ना, तो ये है बैलिस्टिक। विच टाइप ऑफ मूवमेंट इट इज़ बैलिस्टिक मूवमेंट।
ठीक है, इसमें आप बेंट होता है। द एबिलिटी ऑफ मसल टू प्रोड्यूस फोर्स एट हाई इंटेंसिटी ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम नोन एज, कम वक्त में ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करे अगर आपका मसल, और तो इस एबिलिटी को हम कहते हैं मस्कुलर स्ट्रेंथ। वो कंडीशन जिसके अंदर हम ज़्यादा एक्टिविटी और कम का आराम करते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं एक्टिविटी नर्वोसा। ठीक है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, रात को जब ज़्यादा यूरिन करने जाएं और पेन हो यूरिनेशन के दौरान, या यूरिनेशन ना कर सकें, मेल्स के अंदर अगर ये सिम्टम्स हो तो इसको हम बोलते हैं कि बेनिन सिम्टम ऑफ हाइपरप्लेजिया। द प्रिंसिपल दैट रेफर्स टू द नीड to build muscular strength and endurance over the time rather than try to reach an exercise on initial attempt। ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं प्रोग्रेशन, कि हम आहिस्ता आहिस्ता जो है इनिशियल से लेके ऊपर की स्टेज पर जाते हैं और एक्सरसाइज में जो प्रोग्रेस करते हैं 5 से 10 किलो, 10 से 15, 15 से 20 किलो, तो उसको हम कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग डर्मेटाइटिस हैज़ अ जेनेटिक component that predisposes the individual to environmental agents or factors that precipitate skin inflammation? It is atopic, that is atopic dermatitis। ठीक है, what screening test should perform before starting exercise program to clear out any contradiction? It's PARQ test। ठीक है, और ये था फिजिकल एक्टिविटी रेडनेस क्वेश्चनेयर। ठीक है, the balance test measures the time, this balance test measures the time needed to rise the standing from chair to chair, वॉक 3 मीटर, चेयर से उठो, 3 मीटर भागो, घूमो, फिर वापस आओ, फिर चेयर पे बैठ जाओ। तो ये एक छोटा सा जो है वो टेस्ट होता है, वो टेस्ट कहते हैं टाइम अप एंड गो टेस्ट होता है ये। और इस टेस्ट के अंदर हम पेशेंट के जो है वो एक्टिविटी और उसका जो रिएक्शन टाइम चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, डिफ़िकल्टीज़ इन इंडिविजुअल may experience an involvement in life situations including difficulties participating in self care response। जहाँ पे वर्ड पार्टिसिपेटिंग आ जाएगा ना, आप समझ जाएंगे ये पार्टिसिपेटिंग रिस्ट्रिक्शन की बात हो रही है, और इस पे ज़्यादा नहीं घुसना। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फीचर ऑफ ADHD? तो ये है आपका हाइपर एक्टिविटी। द फ्रेमवर्क दैट एनकरेजेस हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू लुक बियॉन्ड द इंडिविजुअल फॉर फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनस हेल्थ। अगर यहाँ पे बियॉन्ड द इंडिविजुअल नहीं होता तो हम हेल्दी पीपल करते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर बियॉन्ड द इंडिविजुअल्स फॉर फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनल हेल्थ इंक्लूडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट एंड पर्सनल फैक्टर्स, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे ICF। अगर आपने ये रिसर्चेज नहीं पढ़ी हैं तो थोड़ा सा गूगल कर लीजिए, पर ये थोड़ा सा हेल्थ पीपल जैसा लग रहा है, लेकिन जहाँ पे ये वर्ड बियॉन्ड द इंडिविजुअल आया है उसकी वजह से ये हेल्थ पीपल नहीं है, ये ICF है। ठीक है, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज इज़ नोन एज हेल्थ। फॉर्मूला ऑफ BMI क्या है? मास इन kg डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर। मास केजीज में और हाइट इन मीटर में, मीटर स्क्वायर में। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। व्हाट इंक्लूड्स सिंपल मेजर टू आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर फॉर इलनेस एंड यूज टू डिटरमाइन द नीड ऑफ फर्दर एग्जामिनेशन। तो ये है स्क्रीनिंग करने के बाद अगर हमारे पास जो उसके अगर जो हमने सवाल किए होते हैं 15 सवाल, उसमें से अगर वो 1-2 को येस कर देता है तो उसके अंदर अगर हम सिवियरिटी देखते हैं तो हम जो उसको आगे रेफ़र कर देते हैं, और उसके ऊपर जो उसने जिन चीज़ों पे उसने हाँ कहा होता है हम फिर मज़ीद जब एग्जामिनेशन करते हैं ताकि कोई रिस्क फैक्टर ना निकल आए, तो पहले हम स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक हो गया। फीचर्स ऑफ द इंडिविजुअल दैट इंक्लूड एज, जेंडर, रेस, लाइफस्टाइल, हैबिट, कोपिंग स्किल्स, कैरेक्टर इफेक्ट, कल्चर, सोशल बैकग्राउंड, एजुकेशन, TCR इंक्लूडेड इन पर्सनल फैक्टर्स। एन अनहेल्दी ईटिंग डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व्स बिंज ईटिंग, जिसमें मैंने पीछे बात की थी, तो ये आपके पास आ गया बुलिमिया नर्वोसा ईजी। इन आर्डल्स मॉडल ऑफ वेलनेस, इसके लिए हम बीच में क्या प्लेस करते हैं? इसमें हम सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है पैराडिम देते हैं बीच में। विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज अकर्स व्हेन द टेंशन और टॉर्क जनरेटेड बाय मसल इज़ कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन। जहाँ वो एक्सरसाइज जिसके अंदर मसल के जो रेंज है, रेंज ऑफ मूवमेंट है, वो कॉन्स्टेंट है, तो इट्स आइसोटोनिक। ये जो लास्ट वाला जो अल्फाज है ना, मसल इज़ कॉन्स्टेंट, मसल टॉर्क, मसल टेंशन इज़ कॉन्स्टेंट, तो इससे जो है आपका आंसर आ जाता है। दिस टेस्ट इज़ अ पॉपुलर मेथड ऑफ मसल स्ट्रेंथ मेजरिंग इन विच वी डिटरमाइन मैक्सिमल फोर्स इन इंडिविजुअल कैन लिफ्ट इन 1 रिपीटेशन। इसमें आंसर आ गया 1 रिपीटेशन मैक्सिमम। टू आइडेंटिफाई प्री कैंसर सेल्स लाइनिंग द सर्विक्स, द मोस्ट कॉमन टेस्ट इज़ पेप स्मीयर टेस्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस लीड टू इट्स HIV? And when testing an individual during exercise, the examiner can gauge the individual's perception of the physical effort needed to perform the activity by using rating of perceived exertion, it's RPE। जो अगर आपने एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पढ़ी है तो ये सब इनमें से आधे से ज़्यादा जो है ना वो आपको आ गए होंगे।
थैंक यू सो मच। अगर आपका कल एग्ज़ाम है तो बेस्ट ऑफ लक, और अगर एग्ज़ाम से पहले पढ़ रहे हैं तो वेरी वेल थीटे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो इनबॉक्स कर दीजिएगा। अगर क्वेश्चन चाहिए हो तो मुझे मेल कर दीजिएगा, विल सेंड इट टू यू। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। कोई भी गलती हो गई मुझसे तो आई एम सॉरी। थैंक यू।